अहमदनगर जिला मराठा विद्याप्रसारक संस्था द्वारा संचालित रेसिडेंशियल कनिष्ठ महाविद्यालय अहमदनगर। मैं डॉक्टर मुक्ता सुभाष लांडे, हिंदी विषय की अध्यापिका। इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं, पाठ 17वां, ब्लॉग लेखन। लेखक है प्रवीण बरदापुरकर। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता हैं। तो उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं तो वो देखेंगे। डायरी, नोंदी डायरीनंतरच्या, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि। आलेख, ये जो पाठ है छात्रों वो आलेख है, रचना विधा का एक प्रकार है। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। पाठ परिचय की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हों अथवा टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक ओर सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। तो छात्रों, ये जो ब्लॉग लेखन है उसका स्वरूप क्या है, उसके नियम कौन से हैं और साथ ही साथ उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, तो इस प्रकार की पूरी जानकारी हम लेखक प्रवीण बरदापुर के ज़रिए हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉग लेखन से जो तात्पर्य है तो उसकी ओर हम बढ़ेंगे। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण ही निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से
बहुत अधिक है। यहाँ पर वाचक इसका अर्थ है पाठक और मुद्रित इसका अर्थ है छपा हुआ। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। तो छात्रों, ब्लॉग इसका मतलब है जैसे कि अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक उसे डिजिटल माध्यम कहा गया है। और साथ ही हम जो कहना चाहते हैं उसके लिए हमें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या जो होती है उसका बंधन नहीं होता। जैसे कि हम काफ़ी लंबा चौड़ा भी ब्लॉग लेखन कर सकते हैं। हम अपनी जो बात है तो जैसे कि उसे जितना भी विस्तार देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम होता है। अखबार हो, पत्रिका हो या पुस्तक हमें हाथ में लेकर पढ़ने के स्थान पर हम उसे कंप्यूटर के ज़रिए, टैब के ज़रिए या सेलफोन के ज़रिए हम जैसे कि अब उसे जो पढ़ना है तो उसे वह डिजिटल माध्यम के ज़रिए हम उसे पढ़ सकते हैं। इस प्रकार का वाचन करने वाली जो पीढ़ी है आजकल, तो वह इंटरनेट के महाजाल के कारण ही निर्माण हुई है। और इसके कारण लेखक हो या पत्रकार, वह भी जैसे कि अब ग्लोबल बन गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या भी जैसे कि अब मुद्रित वाचकों के ज़रिए, जैसे कि अब मुद्रित माध्यमों के वाचकों से ज़्यादा अधिक है। इस वर्ग में जैसे कि अब युवा वर्ग की संख्या जो है उनकी तादाद है। तो इस माध्यम के द्वारा हम पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी भर क्षण में ही जैसे कि इस पर्दे पर हमें उपलब्ध हो जाती है। तो आगे चलकर जैसे कि अब ब्लॉग की जो खोज है वह कैसे है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया है। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्थापित कर उसे व्यवहार में लाया है। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। तो छात्रों, यहाँ पर अभिव्यक्ति जो शब्द है उसका अर्थ है घोषणा। तो ये जो ब्लॉग लेखन है वह शुरू करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को पहले रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी हमें गूगल पर उपलब्ध होती है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं भी देते हैं। तो जैसे कि अब ये जो ब्लॉग की खोज है तो उसके संबंध में जैसे कि निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, परंतु जो हमें जानकारी हासिल हुई है, मिली है, तो उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जैसे जो जस्टिन हॉल है उन्होंने जैसे कि सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है और जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्दों का प्रयोग किया। माना जाता है कि 1999 में पीटर मेरहोल्स ब्लॉग शब्दों को प्रस्तापित कर उन्होंने उसे व्यवहार में लाया है और भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन यहाँ पर शुरू हुआ और देखते देखते यह माध्यम काफ़ी लोकप्रिय हो गया। साथ ही इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में भी काफ़ी मान्यता प्राप्त हुई है। तो छात्रों, जैसे कि अभी जो ब्लॉग लेखन है तो वह शुरू करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे उसे शुरू करते हैं, कैसे शुरू किया जाता है? तो ये एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है और उसके लिए डोमेन अर्थात ही ब्लॉग के शीर्षक को
सबसे पहले रजिस्टर कराना होता है और इसके बाद किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है और उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट करके इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हम। तो इस संदर्भ में जैसे कि जो हमें विस्तृत जानकारी चाहिए वो गूगल पर मिल सकती है और कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में ये जो सेवाएं हैं वह सशुल्क दे देते हैं। तो सबसे पहले अब ये जो निर्माण की प्रक्रिया क्या करना है, तो ब्लॉग तैयार करने के लिए हमें गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक होता है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com पहले आप खोल सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट योर ब्लॉग पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपनी gmail.google अकाउंट पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं और उसके बाद नए पेज पर टाइटल जिसे शीर्षक कहते हैं वो देते हैं और उसके बाद अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस प्रकार आप ये जो ब्लॉग निर्माण की जो प्रक्रिया है तो ये आप अपना अकाउंट उसमें खोल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।